हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। तो देखो यार, सीबीटी वन की तैयारी में तो तुमने जितना भी जोर लगाना था लगा लिया। ठीक है, सीबीटी वन ओवर हो गया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में भाई सबसे पहले यही डाउट आ रहा होगा कि हम लोग सीबीटी टू की तैयारी करें या नहीं करें, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो यार, एक सिंपल सी बात बता देता हूं। सीबीटी टू की तैयारी तो तुम्हें वैसे भी करनी ही है, क्योंकि सीबीटी टू में क्या है, टेक्निकल। और टेक्निकल तो तुम्हें हर एक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना ही है। चाहे तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी का पेपर देने वाले हो, एनसीएल का देने वाले हो, एएलपी का देने वाले हो, या बीटीएससी का, राजस्थान का, या भारत के किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हो। रेलवे की सीबीटी टू की तैयारी के साथ साथ तुम्हारे बाकी सभी एग्जाम्स की तैयारी तो साथ में ही होगी, क्योंकि लगभग सभी के सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो सेम है। तो मेरे भाई, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, और टेक्निकल को इन 3 महीनों के अंदर कैसे कवर करना है, किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना। अब देखो, सीबीटी टू का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दूं कि इसके अंदर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल के, जो कि बहुत अच्छे खासे नंबर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 50 क्वेश्चंस आएंगे नॉन टेक के, जिसमें से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस, ये जो 30 नंबर हैं, ये तुम सीबीटी वन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसमें तुम्हें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करना होगा। रही बात 20 नंबर की, तो इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करने चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल जरूरी है 100 मार्क्स। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अब देखो, 100 नंबर का जो सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसका ये आरआरबी का ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोला गया है। इसके बाद सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी सर्किट्स, ये चारों के चारों 1 2 3 4 मिलके बनता है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट्स एसएससी जेई के लिए और आरआरबी जेई के लिए कॉमन रहते हैं। एक्चुअली में ये जो पूरा सिलेबस है, ये एसएससी जेई का भी यही सिलेबस है, सेम सिलेबस है। इस सब्जेक्ट के बाद एक और सब्जेक्ट है सिलेबस में, मेजरमेंट। तीसरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता है, डीसी मशीन होता है, इंडक्शन होता है, सिंक्रोनस होता है और स्पेशल मशीन्स होता है। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट जो आता है वो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें पावर सिस्टम बोलते हैं हम लोग। 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता है। अच्छा, स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन भी इसी सब्जेक्ट के अंदर आता है, पावर सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये जो सब्जेक्ट है इसको बच्चे हल्के में लेते हैं, और इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बाद मेरे दोस्त यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि इल्यूमिनेशन है, हीटिंग है, वेल्डिंग है, बैटरी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब बैटरी, और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर्स। और इसके अलावा लास्ट है आपका सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी कुछ एक आधी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देख लिए जाते हैं पेपर में, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। बस ये जो 7 से 8 सब्जेक्ट मैंने तुम्हें बताए हैं, यही सब्जेक्ट्स में से पेपर आता है। अब मैं तुम्हें लास्ट ईयर का एनालिसिस एक बार बताता हूं। तो देखो, अच्छा, ये जो सिलेबस है, मैंने फिर से एक और बार सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से लिख दिया। अगर किसी को नोट डाउन करना हो अपनी कॉपी में कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वो इसको नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, अब देखो, जो सीबीटी टू है उसका एनालिसिस ये है मेरे दोस्त, इसका चार्ट भी है। तो देखिए कितने कितने क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, किस किस सब्जेक्ट से, उसको बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे बखूबी दिखाया है, जिससे आपको क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि भाई हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए। आप पहली बार अगर पेपर दे रहे हो तो फिर ये चीजें बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, जैसे कि नेटवर्क थ्योरी है और मैग्नेटिक सर्किट्स है, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा वेटेज वाला। 23 क्वेश्चन आते हैं 100 में से, और 26 क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 2 में। 22 अप्रैल 2025 का लेटेस्ट एनालिसिस है। मशीन्स की बात करोगे मेरे भाई, तो 27 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन। तो अगर तुम इन दोनों को ही मिला दोगे तो तुम्हारा 50% पेपर तो यहीं से कवर हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर आता है पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस स्विचगियर प्रोटेक्शन, इसके 12 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर। फिर आता है पावर जनरेशन प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन, ये सब कुछ मिला के पावर सिस्टम है। तो यहाँ पे 12 और 8 20, यहाँ पे 7 और 7 14 और 4 18, तो ये हो गया 20%। तो ये लो भाई, 100 नंबर में से 70 नंबर का सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट से पेपर आता है, जो कि मैं हर साल गला फाड़ के चिल्लाता हूं, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं सुनते और सिलेबस छूट जाता है। तो आपको अगर सबसे पहले कुछ पढ़ना है तो इन्हीं तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करना है। इसके बाद जो मेरे भाई सब्जेक्ट है वो है मेजरमेंट, चौथे नंबर पे।
मेजरमेंट में 7 नंबर का और 8 नंबर का। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो 9 क्वेश्चंस आए थे, यहां पे 10 क्वेश्चन आए थे। फिर यूटिलाइजेशन, तो यहां पे 9 क्वेश्चन, यहां 11 क्वेश्चन। फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यहां 4 और यहां 3, और एक आध क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पिछली बार अच्छा लेवल का पूछा था, एक एक क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त 70 नंबर एक तरफ हो गए 3 सब्जेक्ट से, और बाकी के 30 नंबर इन सभी सब्जेक्ट्स में, जिसमें मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड लाप्लास। आरआरबी जेई 2019 एग्जामिनेशन के अंदर नेटवर्क मशीन्स पावर सिस्टम का वेटेज सबसे ज्यादा था, ये देखिए 27, 27, 8। फिर मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन तो था ही था, इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज पूछ लिए गए थे। ये 2019 में जो पेपर हुआ था उसका है, ठीक है। तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि सब्जेक्ट्स कितने हैं और कितने सब्जेक्ट्स हमें सबसे पहले कवर करने हैं। तो मैं नेटवर्क, मशीन एंड पावर सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि 70% पेपर इसी से बनता है, समझ गए। यहां पर भी मैंने अच्छे से लिख दिया है सभी के सभी सब्जेक्ट्स का ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आरआरबी जेई एग्जामिनेशन के लिए जितना भी टाइम बचा है, आपको सबसे पहले सिलेबस में क्या कवर करना है मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कोई भी इसके अलावा अगर इश्यू है या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं तुम्हारा ऋषभ भैया, तुम्हें मतलब ये समझ लो यार, पेपर के एंड डेट तक तुम्हें साथ दूंगा मैं, ठीक है, तुम्हारा साथ दूंगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग मिलके इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। बस ये मत दिमाग लगाओ कि मेरा सीबीटी 2 में अब होगा या नहीं होगा, पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो टेक्निकल तो तुम्हें हर एक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना ही है, चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे एसएससी जेईई हो, या भारत का कोई भी एग्जाम हो। तो अब अगले 3 महीने अपना मिशन बना लो कि बस मुझे टेक्निकल को इतना खतरनाक लेवल पे ब्रशअप करना है जितना इस और किसी ने ना किया हो, ठीक है ना। तो चलो मेरा साथ दो, और अगले 3 महीने हम लोग खतरनाक लेवल पे पढ़ाई करेंगे। जो जो मेरे साथ है वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, यस सर वी आर विद यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।